भगवान की जय। इस प्रश्न में एक है शब्द ब्रह्म और एक है पार ब्रह्म। ये क्या है? एक प्रश्न है कि आप कहती हो कि दृष्टा, ब्रह्म, चेतन और ये सब कैसे है? कैसे कभी कहती हो एक है, कभी कहती हो अलग है, ऐसा अलग तरह का क्यों है, क्या है? कुछ ठीक से समझेंगे। बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप क्या है, आप कौन है। गुरु बार-बार बताता है कि तुम ब्रह्म ही हो, है ना? क्यों बोलता है तुम ब्रह्म ही हो? अच्छा क्यों बोलता है? क्योंकि जीव वो ब्रह्म ही बनाता है। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना? ये बहुत दिन से सुन रहे हैं कि जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, और कुछ मत समझो। ऐसा अलग अलग मत समझो कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। जो जीव है वही ब्रह्म है। इसको गहराई से समझोगे तो सब चीज़ समझ में आए। इसको हमने बहुत बार समझाया है। इस चीज़ को गहराई में जाओगे तो क्या पता लगेगा कि है क्या जीव। जीव जो है वो क्या है? जीव किसे कहते हैं? है ना? जो शरीर को मैं कहता है वो जीव है। जिसको ये डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा वो जीव है ना? मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा। कौन कौन पैदा हुआ है, कौन मर जाएगा? शरीर पैदा हुआ है। तो शरीर को ही वो मैं समझता है ना? तो शरीर को मैं समझता है, इसीलिए वो जीव है। लेकिन गुरु ने कहा कि तू ब्रह्म ही है, शरीर नहीं है। तू ब्रह्म है, शरीर नहीं है। यही बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये उसी के बारे में अलग बात है। अंश की बात अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म ही है। और क्या कहा कि तू मरता नहीं। वो कहता है मैं मर जाऊंगा और गुरु कहता है कि तू मरेगा नहीं, तो अमर है। क्यों कहता है? क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म अमर है। और ब्रह्म अमर है तो तू ब्रह्म ही है, इसलिए तू भी अमर है ना? अब समझना ये है कि कैसे अमर है। तो तुम अकेले शरीर हो क्या? केवल शरीर हो क्या? अकेला शरीर जीवित रह सकता है? इसमें कुछ है ना? चेतन है, ब्रह्म है कि नहीं है? है ना? ब्रह्म है। कहा ना कि जीव ब्रह्म न करे। जीव ही है तो जीव है में ब्रह्म है और शरीर है, तब जीव है। क्या है? जीव है और ब्रह्म है, इसलिए जीव है। लेकिन मनुष्य ये समझता है कि मैं शरीर हूँ और असलियत ये है कि वो ब्रह्म है। तो यहीं के यहीं शरीर रहते जो ये जानता है कि मैं शरीर हूँ तो वो जीव है। और वही का वही जब ये जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो वो ब्रह्म हो गया। ऐसा है ना? तो आप लोग जानते हो, सुना है बहुत बार, समझा है। लेकिन कैसे जानना? वो अनुभव के दौर से गुजर जाए। वो इतनी गहराई से इस बात को समझ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ तो कैसे हूँ, तब ब्रह्म है ना? और ब्रह्म है पहले से। और यही इनका कहना है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आप कहते हो कि ब्रह्म पहले से है, कभी आप कहते हो कि अनुभव के दौर से गुजर गए तब ब्रह्म हो। ये क्या है? तो आप ब्रह्म तो पहले से ही हो, लेकिन क्योंकि आप कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं शरीर हूँ, इसलिए जीव हो ब्रह्म ही। लेकिन तुम ये कहते हो ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये शरीर हूँ और शरीर हूँ तो मरूंगा, इसलिए जीव, जबकि हो ब्रह्म ही।
तो बात यहाँ है कि जब समझ में आ जाए, तुम इसको ठीक से समझ जाओ कि मैं ब्रह्म ही हूँ। फिर से कह देंगे वो पहले से, क्योंकि बिना ब्रह्म के जीव नहीं हो सकता। तुम समझते हो कि मैं शरीर हूँ, लेकिन बिना ब्रह्म के शरीर हो नहीं सकता जीव, फिर वो मरा हुआ है ना। ब्रह्म है तो जीव जीव है, और मर गया तो शव है ना। मर गया तो कैसे मर गया? मरने की पहचान है कि उसका कनेक्शन ब्रह्म से टूट गया। इसलिए देखो, ब्रह्म सब जगह है, वो मरे हुए में भी है, हर जगह इतना कंफ्यूजन है। इसीलिए तो उसका अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म में इतने घुमाव हैं कि जल्दी समझ में आते नहीं है, जबकि सब बिल्कुल साफ सुथरा है। तो आप भी साफ सुथरे हो जाओ तो साफ सुथरी सब चीज समझ में आते है ना। इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मन साफ नहीं है। अभी बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए इन लोगों ने, है ना। तो वही बात जो भजन में गा रहे हो वही हटानी है। अगर तुम अकेले ब्रह्म बचे, शरीर भी अलग हो गया, तो तुम ब्रह्म हो गए। क्योंकि शरीर में ही इतने आसक्त हो कि शरीर ही शरीर लगता है, इसलिए तुम्हें लगता है मैं शरीर हूँ, है ना। तो कैसे पता लगेगा? जब तुम अपने में शुद्धि कर लो, जब लगातार तुम परमात्मा का नाम लोगे, परमात्मा के साथ रहने की कोशिश करोगे, परमात्मा की याद में रहने की कोशिश करोगे, सिमरन में रहोगे, लगातार किसी न किसी ढंग से अपने आप को परमात्मा के संग बनाए रखोगे, तो क्या होगा? तो तुम उतने शुद्ध हो पाओगे कि ब्रह्म को समझ पाओगे, है ना। अब बात है शब्द ब्रह्म की। शब्द ब्रह्म की बात यह है कि ये जो है ना, ये ब्रह्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये जो दिख रहा है ये ब्रह्म नहीं है। लेकिन कौन ब्रह्म है? सतगुरु ब्रह्म है। सतगुरु ब्रह्म है। और तुम किसको मान रहे हो? सतगुरु इसको मान रहे हो। सतगुरु अभी बताए ना, ब्रह्म और शरीर, ब्रह्म प्लस शरीर, ये जीव है ना। इसी जीव में तुम इसको सतगुरु मान रहे हो, और हम कह रहे हैं कि ये सतगुरु नहीं, जो ब्रह्म है वो सतगुरु। तो जो ब्रह्म वाणी निकलती है वो वही ब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या? जब ब्रह्म की स्थिति में वाणी जो निकलती है शब्दों में ही निकलती है, तो वो शब्द ही ब्रह्म है। जो शब्द फूट रहे हैं गुरु के मुख से, एक है गुरु और एक है सतगुरु, है ना। तो सतगुरु क्यों है? क्योंकि सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया। सत्य को जानने के बाद सत्य ही हो गए, क्योंकि जिसने सत्य को जाना वो सत्य ही हो गया, है ना। कि जिसने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म वेद, जिसने ब्रह्म को जाना ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म होता है, ठीक है ना। तो जो ब्रह्म है उसके जो शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म, ठीक है ना। शब्द ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म पुरुष के मुख से शब्द निकलते हैं वो शब्द ब्रह्म, है ना। ब्रह्म ही सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के पार भी ब्रह्म, ब्रह्म में भी ब्रह्म, ब्रह्म के इधर ब्रह्म, ब्रह्म के उधर ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म और कुछ भी नहीं, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म। तो इस तरफ तो तुम शरीर हो, और ब्रह्म को जानते ही, ब्रह्म के पार होते ही ब्रह्म हो गए, ठीक है ना। जब तक नहीं जानते थे तब तक तुम क्या थे? जीव थे, शरीर हो ऐसा मानते थे। लेकिन जब इस जीव में ही, इस जीव रहते, जब तुमने जीव को ये जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म हो गए। ये हमने 2-3 बार तरह से आपको बताया, पहले भी बहुत बार बताया, है ना। तो इससे मतलब ये है कि सब जगह ब्रह्म, ब्रह्म के परे भी ब्रह्म, ब्रह्म से पहले भी ब्रह्म,
बीच में भी ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म। ब्रह्म सब जगह होने के कारण पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म मानना ही जानना है। सुनिए, मानना तो बहुत पहले की बात छूटी। जब तुम सत्संग में आए तो तुमने कहा कि तुम ब्रह्म मानो, है ना? तो टाइम लगा मानने में, है ना? अभी तक नहीं मानते ऐसा नहीं है, मानते हो तभी यहाँ बैठे हो। जो भी यहाँ बैठे हैं वो मानते हैं, इसी तभी रुकते हैं। और अगर नहीं मानते तो चले जाते हैं कि हम नहीं मानते, ब्रह्म हम नहीं जानते। ना हम मानते, ना हम इसको समझते, ना हमें सुनना, है ना? सालों साल हो गए, मानने की बात छोड़ो, अब जानने की बात करो। बार बार इसी बात को मत कहो कि माने की जाने, माने की जाने। आखिरी दम तक माने के जाने में नहीं रहो। कोई नया आएगा वो पूछेगा, ठीक से समझो इस बात। पहले भी कई बार आपने बीच में बोला कि माने के जाने। अब वो पूछेगा, जो नया आएगा वो कहेगा माने के जाने, तो हम कहेंगे उससे कि पहले मानो। और ऐसे मत मानो, अंधेरे में मत मानो। बार बार सुनो, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता हो कि ये हाँ ब्रह्म मानने लायक है तो ब्रह्म बिल्कुल मानो। जबरदस्ती करके नहीं मान सकते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब भक्त और ज्ञानी मिलते हैं तो भक्त नहीं मानता कि मैं ब्रह्म हूँ, और ज्ञानी कहता है ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म, वो नहीं मानता। तो कई बार मैदाश में बताते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं उसकी छाती पे चढ़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं बोल ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ बोल, मैं ब्रह्म हूँ बोल। जब तक तू मैं ब्रह्म हूँ नहीं बोलेगा तब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जबरदस्ती बुलवाने से कुछ नहीं होगा। जब आप बार बार सुनोगे, आपको वो बात जमेगी, आपको ठीक लगेगा कि हाँ मानने लायक बात है, तो मान लो। अब क्या परेशान? अब मानने में ही तुम सारी जिंदगी अटके रहोगे और ये पूछोगे माने के जाने। अब मानने की बात बहुत पीछे छूट गई, नहीं ना, आगे से नहीं पूछने का कि मानने की बात बहुत पीछे छूट गई। मानते हो इसीलिए यहाँ आते हो। अब तुम जानने के समझने उस स्तर से समझो कि जानने में आए, है ना? जानने के लिए एकाग्र होने की कोशिश करो। जानने के लिए अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख के बीच में बोलो नहीं, है ना? सबसे पहले इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। आपकी मुख जो इंद्री है, मुख इंद्रिय जो है, वो बस में होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रवचन के बीच में भी बोलेंगे तो फिर जब कोई कुछ भी बोलेगा तो हम बदला भी जरूर करेंगे। अभी एक भजन था ना, एक चर्चा भी चली खोपड़ी वाली, कि उसने खोपड़ी को सामने रख के धीरे धीरे बोलना बंद करा। पहले वो गाली देता था, किसी ने कुछ भी बोला, एक गाली दी तो 10 गाली सुनाता था। फिर जब उसने खोपड़ी को देखे वो विचार किया तो खोपड़ी इसलिए अपने साथ रखता था कि जब कोई कुछ कहेगा मैं खोपड़ी को देखूंगा, है ना? और उस खोपड़ी का सहारा लेके उसने बोलना बंद कर दिया, है ना? गाली देना बंद कर दिया। ऐसा ही कुछ सहारा, तुम खोपड़ी लेने जाओगे नहीं शमशान, तुम्हारे पास भी एक खोपड़ी है ना, खोपड़ी सबके पास। तो इस खोपड़ी का ध्यान करो कि अंत में इसका क्या होने वाला है। तो इस खोपड़ी को जितना अच्छा काम में ले लूंगा उतना मेरा काम हो जाएगा, मैं तर जाऊंगा। अंत में वही उसका होना है जो दूसरी खोपड़ी जिसको ठोकर लगी थी, वही खोपड़ी वैसी ही आपकी भी हो जानी है ना? इसलिए आपके पास जो खोपड़ी है ना, उसी का ध्यान करो। जब जब आपको गुस्सा है, जब जब कोई कुछ कहता है, तो आप जल्दी से अपनी खोपड़ी की याद करो कि जब तक ये खोपड़ी यहाँ लगी है ना, तब तक मैं अपना काम बना लूं, नहीं तो फिर तो ये पैरों में ही आनी है कि नहीं? अच्छा, जब फिर वो पैरों में ही आनी है तब तो आप चले गए, आपकी है ही नहीं, आपका तो ये भी नहीं है कि नहीं है? यही तो ध्यान नहीं रहता। ये जो दिख रहा है ये आपका नहीं है, ये आपको ऐसा मिला है जैसे थोड़े दिन के लिए शर्ट पैंट मिला है। ये आपको ऐसा मिला है जैसे आपने घर बनवा लिया, 30-40 साल रह लोगे उसमें। गलत है ना? इस बात को तुम समझो, मानो कि ये जैसे मेरा घर भी सदा मेरा नहीं रहेगा।
रहेगा, मैं इसमें सदा नहीं रहूँगा, ऐसे ये वाला घर भी सदा नहीं रहेगा, मैं इसमें नहीं रहूँगा, मैं भी घर बदलूँगा। और अगर इस घर में रहते रहते मेरा कुछ ऐसा काम बन जाए कि मुझे घर बदलने की जरूरत नहीं पड़े, तो बस उसके लिए प्रयत्न करना है और उसके प्रयत्न में मुझे जानने का प्रयत्न करना है। ब्रह्म को, पार ब्रह्म परमात्मा को, पार ब्रह्म परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करना है। जब तक ये इतना सुंदर वाला महल मिला है, एक कौवे को मिला है, एक चीते को मिला है, सियार को मिला है, सबको मिले महल, लेकिन तुम्हारा महल बड़ा श्रेष्ठ है। राजा का महल इतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम्हारा महल। अब हम राजा की महल किसके लिए, हम राजा की उस महल को कह रहे हैं जो ये दिख रहा है, हम इस महल को तुम्हारा कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको तुम मेरा समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, ये किराए का है, थोड़े दिन के लिए मिला है। जिस तरह किराए का मकान ले लेते हैं और खाली कर देते हैं, है ना, ऐसे ही आपको एक खास टाइम मिला है और घर मिला है, इतने टाइम इस घर में रहना है और फिर इस घर को छोड़ देना है। जैसे कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं, भोपाल में पढ़ने आते हैं, इंदौर में पढ़ने जाते हैं, कमरा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, उतने दौरान जितने दिन पढ़ाई करना है उतने दौरान वो उस कमरे में रहते हैं, पढ़ाई खत्म कमरा छोड़ जाते हैं, है ना। ऐसा ही तुम्हें परमात्मा की पढ़ाई के लिए मिला है। समझो बात कि परमात्मा को समझने के लिए तुम्हें ये वाला कमरा मिला है। तो इस कमरे में रहते रहते तुम उसका इम्तिहान में पास हो जाओ। इम्तिहान नहीं है ना इम्तिहान, किसने कैसी पढ़ाई करी है वैसा रिजल्ट। अब यहाँ की पढ़ाई क्या है, यहाँ की पढ़ाई विज्ञान है। यहाँ की पढ़ाई क्या है, विज्ञान का क्या मतलब है, जो ज्ञान दिया जाता है उसको विज्ञान के रूप में अपने जीवन में उतारना। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब ये है कि जो बताया जाता है उसको जीवन में उतार लो, उसको सीख लो, उसको क्रियान्वित करो, उसको प्रैक्टिकल के रूप में तुम चलने लगो। जैसे हमने कहा कि झूठ नहीं बोला करो भाई, बहुत ही आफत आ रही हो कोई तो भले तुम थोड़ा बहुत झूठ बोल लो, लेकिन ऐसे बातचीत में रोज के उसमें तुम झूठ की प्रैक्टिस छोड़ दो। तो ये अगर तुम ऐसा कर रहे हो, करने का प्रयत्न कर रहे हो, मतलब तुम विज्ञान में जी रहे हो, तुम उसको प्रैक्टिकल के रूप में अपने आचार विचार में उतार रहे हो, मतलब तुम्हारा विज्ञान का पढ़ाई चल रही। ठीक है, यहाँ ज्ञान मिला और फिर उस ज्ञान को तुमने अपने जीवन में उतारा तो ये विज्ञान हो गया। इसलिए अध्यात्म की पढ़ाई को ज्ञान विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि आचरण में लाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि लगातार अपने आप को उस तरह से ढालना है कि हम इससे आसक्ति छोड़ पाए, हम इंद्रियों को वश में कर पाए, है ना, हम राग ममता द्वेष वगैरह सब छोड़ पाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से छूटेगा। भगवान को चाहोगे कि भगवान को पाले, उसके लिए प्रयत्न करें, कुछ नहीं होगा। कि भगवान को पाने की प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, पहले पा चुके हो तो प्रैक्टिस करो, है? ये तो पहली और आखिरी बार की बात है। कोई चीज तुम्हें पता हो कि ये ऐसे होती है तो उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। तो इसलिए प्रैक्टिस काहे की करो, तुमने झूठ बोलना शुरू करा, तुम झूठ बोलना बंद करो, है ना, तुमने गलत काम करने शुरू करे, तुम गलत काम करना बंद करो, तुमने गालियां देनी शुरू करी, गालियां देना बंद करो, है ना। ये जो तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली ना, अभ्यास कर करके, ये अभ्यास से ही छूटेगा, बिना अभ्यास के नहीं छूटेगा। क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है कि किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारे कान में पड़ी कि तुमने फटाफट बोलने लगते, एक नहीं चार सुना देते, है ना। इतना अभ्यास बना लिया कि तुम चाहते हो कि हम नहीं दें। अभी आपने कहा कि हम चाहते हैं कि हम नहीं दें, हम चाहते हैं किसी ने कुछ कह दिया तो हम नहीं प्रत्युत्तर में ही दें, लेकिन पता नहीं कैसे भूल जाते,
और जब दे बैठते हैं तब फिर हमें प्रायश्चित भी होता है कि ये क्या कर बैठे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ध्यान नहीं आता, कोई भी गलती होती है खूब ध्यान में आता है, बाद में बुरा भी लगता है, पछताते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यास बहुत ज्यादा हो गया है। वो अभ्यास जैसे हो गया है, अभ्यास से ही वो अभ्यास काटा जाएगा। अगर किसी चीज की तुम्हें गलत करने की आदत पड़ गई है तो शुरू में तो तुम करने जाओगे तो वही कर बैठोगे जो अभ्यास है। जब बार बार तुम्हें लगेगा कि ये गलत कर बैठे, तो इतना तो है कम से कम तुम्हें ये ध्यान आ जाता है कि हम गलत कर बैठे। अब तुम क्योंकि उसको महसूस करते हो गलत कर बैठे, इसलिए तुम कर भी पाओ। यहाँ हो गई बात मानने की, कि आपने मान लिया कि हाँ हम गलत कर बैठे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब मन से मान लोगे तो फिर पलटोगे, फिर उसके लिए प्रैक्टिस भी करोगे। जो बात मन मान लेता है ना वो कर पाते हैं, इसलिए मानना जरूरी है। हर जगह बिना मांगे तो माने कुछ नहीं कर पाओ, इसलिए पहले मानो तब फिर चलो। गुरु को भी पहले मानना पड़ता है। अगर गुरु मन से नहीं लगता है सदगुरु, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। जब तुम्हारे मन में ये अच्छे से बैठ जाए कि हाँ ये सदगुरु है, ये मेरे बड़े काम का है, इसका मानने से मैं कर सकता हूँ, इसके मानने से मैं ब्रह्म को समझ सकता हूँ, मैं उस जगह पहुँच सकता हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो ये जब पहले घर कर जाएगी बात, तुम्हारे मन में अच्छे से बैठ जाएगी, तब तुम मानने के लिए तैयार होगे। फिर तुम नहीं आओगे तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा अरे आज का छूट गया, आज तो गलत हो गया, है ना। क्योंकि ब्रह्म कैसा शब्द के रूप में ही सुना जाता है। हमारी श्रवणेंद्री उस शब्द ब्रह्म को ग्रहण करती है, और उसको ग्रहण करते करते पीते पीते उस अमृत को पीते पीते किसी दिन हम अमृत ही हो जाते हैं, है ना। उस ब्रह्म का जो सुनना है वही अमृत पीना है, और यही शब्द ब्रह्म है ना। ब्रह्म है पहले से, लेकिन जब बाहर से सदगुरु की वाणी से आपको बार बार ब्रह्म की चर्चा सुनने में आएगी, तो जो अंदर ब्रह्म है और बाहर ब्रह्म है, वो जिस दिन एक हो गया, जिस दिन दोनों एक दूसरे में समा गए, उस दिन आपको ब्रह्म का पता मिल जाएगा, है ना। अभी क्या है, जाता तो है लेकिन इधर से जाता है इधर से निकल जाता है, टिकता नहीं है। जब भी सुनते हो समझ में सब आता है, लगता भी है कि सब समझ में आ रहा है, कुछ कमी जैसी नहीं लगती, लेकिन एक तरह से सुना एक तरह से निकल गया। आप कहोगे एक तरफ हम रुई लगा के आएंगे, दूसरी तरह से रास्ता बंद रहेगा तो निकल ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये सब मन की बात है। मन को जिस काम में लगा दोगे ना वही करो। उसके लिए तुम इतने अधीर हो बैठोगे कि वो जो मन कह रहा है वो करेंगे हम। तो कहते हैं ना लोग, मेरी मर्जी, मेरा जो मन कहेगा वही मैं करूँगा, कितना, और होता भी ऐसे ही। तो मन अगर तुम्हारा मन जाता है तो वो तुम हर वो काम कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए। उस काम के लिए अगर मन जाता है तो तुम कर सकते हो। तो यही मन जो है आपको बहुत नीचे भी ले जाता है, इसकी भी चर्चा भी हो चुकी। क्या कि वही मन आपको बहुत नीचे गिरा भी देता है, और वही मन भगवान तक पहुंचा देता है, भगवान बना देता है। अब मन पे कंट्रोल भाई, कंट्रोल कितना मुश्किल है। मन तो कहता है नहीं नहीं कौन बैठेगा 1 घंटे, बड़े मुश्किल लगता है वहाँ बैठना, चलो उधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, उससे गप्पे लगाएंगे, ये खाएंगे वो पिएंगे, कहता है ना मन। अगर तुम उस टाइम पे उसके बहकावे में आ गए तुम नहीं आओगे यहाँ पे, सीधी सी बात। और अगर कुछ तुम्हारा सतगुण सतोगुण चल रहा है तो मन कहेगा नहीं नहीं वही लाभ है, खाते पीते तो रहते हैं, ये सब तो रोज चलता ही है, 6 दिन यही चलता है, आज अकेला मिलता है, अमृत पीने का दिन तो आज ही है ना। तो तुम्हारा मन अगर उसके लिए मन जाएगा तो तुम भागे चले आओगे, और जब तुम्हें जमने लगेगी बात तो फिर दूसरे काम छोड़ के आने लगो। और वही स्थिति चाहिए कि जब तुम्हें 100 काम बेकार लगे और यही काम अच्छा लगे, इधर ही तुम खींचे चले आओ, इधर ही तुम्हें इतना अट्रैक्शन लगे जैसे कोई रस्सी बांध के खींच रहा है ना, तब समझना आप सुनने के लायक हो गए हम। अभी सब कुछ जरूरी लगता है,
सुनना इतना जरूरी नहीं लगता है ना? सुनना बाद में आता है, सबसे आखिरी में आता है। सबकी अलग अलग स्थिति है, सबका अपना अपना है, मजबूरियाँ भी है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमें तो इससे मतलब है ना कि जब हम ब्रह्म को समझ जाएं तो हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। तो आपको क्या समझना है? समझना ये है कि जो शरीर में, जीव में एक शरीर है और एक ब्रह्म है, दो। तो जो ब्रह्म है वही एक समय दृष्टा हो जाता है ना? ये ब्रह्म ही, कोई दूसरा नहीं, शरीर नहीं, ब्रह्म ही दृष्टा हो जाता है, ब्रह्म ही साक्षी हो जाता है, ब्रह्म ही सब कुछ होता रहता है। लेकिन जब कुछ नहीं होता, जब किसी का संग नहीं होता, जब कुछ और के साथ लगता नहीं, वैसे अलिप्त है, ब्रह्म अलिप्त है। जब पूर्ण शुद्ध अवस्था में होता है तब ये ब्रह्म होता है। क्या मतलब? ब्रह्म को चेतन भी कहते हैं। ब्रह्म चेतन सारे में है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे आकाश पाताल में है, और कितनी भी दुनिया हो तो उसमें भी है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी है, कोई जगह ऐसी नहीं है, और कहाँ से कहाँ तक है आप अंदाज नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये ब्रह्म है, ठीक है? जब ब्रह्म शरीर में होता है, जब ब्रह्म आपके अंदर होता है तो वो आत्मा है। समझ में क्या कह रहे? जब ब्रह्म आपके अंदर होता है, जितना भी कहो, तो वो आत्मा है। आपके शरीर से बाहर है तो वो चेतन है। वही चेतन, वही ब्रह्म जब शरीर में है तो आत्मा है, शरीर से बाहर है तो चेतन है ना? ये शरीर है तो सब में आत्मा है, ये दो शरीर है, इनके बीच में है तो चेतन है, ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सब जगह। ठीक है? ये सबसे पहली बात कि आपके अंदर है तो आत्मा है। वही आत्मा, यह ब्रह्म, जब आपको अपने कार्यों को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपना कुछ भी शरीर से संबंधित कुछ भी हो, जगत से संबंधित हो, कहीं का भी कुछ भी देखता सोचता है तो वो दृष्टा है ब्रह्म ही। बार बार कहेंगे कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब ब्रह्म कुछ भी, जैसे आप बैठे हो, है ना, तो आप बैठे तो हो, लेकिन आप ही अपने विचारों को देख रहे हो। विचार चल रहे हैं, आप कहेंगे कि विचार एक साथ, दृष्टा एक साथ कैसे होगा? हाँ, विचार चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुमने ऐसी प्रैक्टिस करी कि मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि क्या करता हूँ। आदतें हैं ना, आदतों के अनुसार ये मशीन चलती रहती है। जैसी जैसी आदतें हैं वैसी मशीन चलती रहती है। तो अगर तुम इसका सब करते हुए देख रहे हो, जान रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम दृष्टा, ठीक है ना? तो क्या हो? दृष्टा हो। और अगर शरीर से बाहर है तो चेतन, वो कुछ कर नहीं रहा, वो है, हर जगह है। चेतन क्यों कहा? क्योंकि हर जगह चेतन है। और कितने बारीक बारीक जीव होंगे जो चेतन है, आपको नहीं दिख रहे, मैं उड़ रहे होंगे, उड़ रहे हैं ना। उड़ रहे का मतलब क्या है? उनमें चेतनता है ना। हिलना डुलना, आंखें हैं तो पलक झपकना, हाथ हिलाना, उठना बैठना, चलो समाधि में बैठे हैं, सांस लेना, ये सब का क्या है? चैतन्य है। तो सब जगह चैतन्य है, ठीक है? जब आप अपने विचारों को, अपने मन को, क्या कह रहा है मन, ये केवल देखते रहते हो तो तुम दृष्टा हो, ठीक है? अब देखो,
तुम्हारे शरीर में कुछ भी तकलीफ है? कहाँ तकलीफ है? कैसी तकलीफ है? क्या हो रहा है? तो कौन देखेगा? साक्षी। आई बात समझ? आपकी कहाँ खुजली चल रही है? कौन बताएगा? साक्षी है ना? कहाँ कैसी स्थिति है? बिना छुए बिना बताए भी तुम्हें पता है। बताना तो जब दूसरे को बताओगे तब हाथ लगा के बताओगे कि यहाँ इधर हो रहा है, घुटने में इधर नहीं हो रहा, इधर हो रहा है ना? लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि खुद को बता रहे हैं कि नहीं इधर हो रहा है। आपको तो पता ही है कि इधर हो रहा है, कि इधर हो रहा है, कि इधर हो रहा है ना? तो घुटने के दर्द के साक्षी हो, मतलब गवाह हो। कोई पूछता है तो तुम गवाही दे देते हो कि हाँ इधर हो रहा है। ऐसे में ब्रह्म ही गवाह है, साक्षी है। ठीक है? इस तरह से समझने में मुश्किल नहीं है। अब बार बार वही प्रश्न पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? जो हम बताते हैं उसका मनन चिंतन करो, बहुत ज्यादा मनन चिंतन करो, बार बार मनन चिंतन करो कि किस तरह से फर्क है, किस तरह से किसको मानेंगे, किस तरह से किसको जानेंगे। बहुत बारीक सब्जेक्ट है ये। अध्यात्म को तुम ऐसे ही मत लो करने की बात करना, क्योंकि गलत बिठा लोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हुई है ना? कोई चीज तुमने गलत, जैसे भजन गाते हो, अब भजन गाने में तुमने कुछ गलत लिख लिया तो गलत ही गलत गाते रहते हो, है ना? तो अब तुमने सही कर भी लिया तो मुंह से गलत ही निकलता है ना? होता है ना? इसलिए दिमाग में बिठाने के लिए सही बात बिठानी है, उसको कहते हैं निधिध्यासन, है ना? श्रवण करो, फिर उसमें मनन करो, और लास्ट में आपको जब बिल्कुल पक्का हो जाए, 100% पक्का हो जाए, तब निधिध्यासन करो। अगर 99% भी है और 1% आपको शंका है तो मत करो निधिध्यासन। उसको पूरी तरह से विश्वास करके मत बिठा लो, क्योंकि फिर से उसको बदलने में मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा तभी निधिध्यासन करना, मतलब बैठा लेना। उस बात को पक्का करके निश्चित कर लिया कि हाँ ऐसा है, अब चाहे इधर से उधर दुनिया हो जाए, ऐसा ही है। निधिध्यासन का मतलब ये है कि तुमने गलत निधिध्यासन कर लिया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो गलत ही बैठा रहेगा। जो बचपन से अभी तक बहुत कुछ बैठा है, जिसको निकालना है, जिसको बदलना है, जिसको ठीक करना है। जैसे कि घर से निकले, छींक आ गई, अरे भैया पता नहीं क्या होने वाला, चलो वापस गुड़ की डल्ली खा के आते। ये बैठा है कि नहीं बैठा? ये अध्यात्म में नहीं चलता, ये सब खत्म करना पड़ेगा। बिल्ली रास्ता काट गई, अब क्या करें, दूसरे रास्ते से चलते। बिल्ली है, उसको भी आ जाती है भैया, उसको इस घर से उस घर में जाना है, इधर कुछ मिला नहीं उसको, रोटी कुछ भी, अब दूसरे घर में देखने जाना है। तुम्हारा इंतजार करेगी, तुम निकल जाओ तब जाए। तो इन बातों को छोड़ो, क्योंकि उनका इतना निधिध्यासन है कि मन खराब हो ही जाता है। तो पहले इस तरह की बातों को तुम छोड़ते जाओ, जो बहुत मोटी मोटी बातें, क्योंकि अब सब हो गया ना काम, बड़े हो गए, बच्चे भी पाल लिए, सब कर लिया, तो अब इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहा। इसका गहरा विश्वास करो और इन चीज़ों को मानने पे छोड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है, फालतू की बातें, है ना? अब कई ये कहेंगे भैया यहाँ तो उल्टी उल्टी बात बताते हैं, है ना? तो ये तुम में कितना बैठ पाता है, मन कितना मानता है कि ये सही है कि नहीं है। आजमा लो ना जिंदगी को। कई बार ऐसा हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा काम तुम्हारा बन गया, है ना? अब बिल्ली रास्ता काट गई थी, काम नहीं बनना था ना, लेकिन बन गया। तो इन बातों से उसको पक्का करो, कुछ नहीं है बिल्ली रास्ता काटने से, है ना? तो इस तरह से आप हर बात पर ध्यान दीजिए और हर बात जो गलत बातें हैं उनको निकालिए। अपने मन में जो बैठी हुई है निधिध्यासन पक्का हुआ है, हालांकि निधिध्यासन इसी को बोलते हैं, इस लाइन की बातों, लेकिन हम उसको समझाने के लिए तुम्हारी जिंदगी की बातों को बताते हैं कि इस तरह से जैसे तुमने निधिध्यासन जगत की बातों का कर रखा है ना, उसको बिल्कुल हटाने के लिए अब यहाँ का निधिध्यासन सही सही करो, गलत ना होने पाए। ठीक है ना?
तो इस तरह से चलने से धीरे धीरे आपकी मान्यताएं बदलेंगी, और जब मान्यताएं बदलेंगी तो विश्वास ठहरेगा। अभी तो पक्का ये विश्वास नहीं होता कि ब्रह्म सब जगह है। अभी अगर ऐसा विश्वास होता तो हम झूठ काहे को बोलते, है ना? अभी तो ऐसा लगता है कि वो शादी हाल में है, ब्रह्म यहाँ थोड़ी है। अभी तो हम नौकरी में है, अभी तो हम बच्चों के साथ हैं, यहाँ थोड़ी ब्रह्म में देख रहा है। अब ब्रह्म देखता भी नहीं, ये भी पक्का जान लो। ब्रह्म को देखना नहीं है, ब्रह्म को छूना नहीं है, ब्रह्म को चखना नहीं है, ब्रह्म को सूंघना नहीं है, ब्रह्म को कहीं जाना नहीं है, ब्रह्म को कहीं आना नहीं है। क्यों जाना आना नहीं है? कहीं जाए तो फिर आए। जब पहले से उपस्थित सब जगह है तो कहाँ जाए और कहाँ आए, है ना? पहले से ही है, कोई जगह खाली नहीं है। जिस चीज है उसका क्या दुम और क्या सिर और क्या पैर, वो तो पूरा का पूरा सब जगह, और सब जगह सब कुछ। और इसीलिए ब्रह्म की हर बात हर जगह पता लगे। इसीलिए जब शरीर नहीं होता, खाली जीव होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी माँ के गर्भ में स्थापित हो सकता है। आपको पहुंचने में 24 घंटे लग जाएंगे, 48 घंटे लग जाएंगे, और वो एक सेकंड में, क्या सेकंड के भी 10वें भाग में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि पहले से ही है सब जगह, ब्रह्म सब जगह है ना। अब शरीर छोड़ दिया, शरीर का बंधन था कि यही था। अभी भी तुम देखो कि तुम यहाँ शरीर से हो ना, शरीर से, सब शरीर से यहाँ बैठे हो, तुम सुन रहे हो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ से ध्यान हटता है, घर पहुंच जाते हो। थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, ऑफिस में पहुंच जाते हो। थोड़ा सा ध्यान हटता है, मार्केट में पहुंच जाते हो, है ना? तो जो पहुंच जाता है वो सारी दुनिया में जा सकता है। और आप कहोगे तो मन की चाल है कि एक सेकंड पहुंच जाता, नहीं, मन की चाल नहीं, मन की चाल नहीं है। चाल है आपके चित्त में पड़ी हुई सामान्य, जो चित्त में पड़ा है वो तुम्हें हर कभी याद आ जाता है। एक सेकंड में कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। तुम दिल्ली गए हो और यहाँ बैठे बैठे तुम्हें दिल्ली की याद आई, तो याद आ गई नहीं वो गलियां जहाँ तुम घूमे थे, वो सड़कें, वो मार्केट, है ना? तो जाना आना थोड़ी है, वो सब यही का भरा पड़ा है, यही का यही एकदम ध्यान में जाता है, देर की बात ही नहीं। लेकिन जब ब्रह्म है तो सब जगह, फिर न शरीर अकेला है, न चित्त अकेला है ना? और ना इंद्रियां हैं। जब ब्रह्म है तो वहां ना इंद्रियां हैं, ना मन है, न शरीर है, न अहंकार है। अहंकार भी है तो ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म में जरा भी अहंकार नहीं। जब तक अहंकार है ब्रह्म नहीं, और अहंकार गिरना बड़ा मुश्किल है। अहंकार तो आ ही जाता है। अभी हम कोई थोड़ी सी बात कह दें और भले तुमसे मतलब कि नहीं हो, हम तुम्हें जरा भी बुरा नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हें कहीं से जरा सी खुशबू भी आ गई, अरे फिर तो 1-2 दिन खराब, ऐसा बोल दिया था, अब हम नहीं जाएंगे। आ जाओगे भले, लेकिन एक बार मन जरूर कहेगा, है ना ऐसा? इसलिए आप देखिए कितना मन कहाँ कहाँ डोलता है, जो हमने कही भी नहीं, जो हमने सोची भी नहीं, हमने एक बार भी उधर का नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें इशारा ऐसा लग रहा है तो तुम तो मान लोगे। तो किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, ये भी समझदारी की बात, ये बहुत समझदारी की बात है। जहाँ गुरु है वहाँ बुरा मानने की बात ही नहीं है, चाहे वो खड़ा करके तुम्हारे कितनी भी गालियां दे दे। अरे तो छोड़ो गाली देना, हम क्या कहा ना कि खुशबू भी आ जाए तो मन खराब हो जाता है। और बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं करें मन खराब, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते, बहुत चाहते हैं कि जैसे साफ मन की गुरु माए हम भी ऐसे ही बन जाएं। हम अपने को साफ नहीं करें, हम तो बतला रहे हैं आपको, किसी और को मान लो, वैसे ही बन जाए, लेकिन नहीं पाते अपने आप को वैसा। बस यही सारे तो कारण है। जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अभ्यास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले वाले अभ्यास को हटा देगा वो अभ्यास, तब तुम विजय पा सकोगे।
तब अभ्यास 24 घंटे करो, कभी करो, जब जब मौका आए तब करो, तो फिर जीत जाओगे। उसके लिए क्या, मैं नित्य हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ। अगर हर मिनट तुम्हें ये ध्यान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, तो काम आसान हो जाएगा। ये टिकता ही नहीं है मैं आत्मा हूँ, क्या हूँ मैं, शरीर हूँ, मर जाऊंगा। तो सबसे पहला अभ्यास क्या हुआ इसको सुन के, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, है ना। इसी का अभ्यास करना है। अगर ये पक्का बैठ जाएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अभी तक का जो अभ्यास था वो भी ये क्लियर हो जाएगा, वो इसके कारण था, मैं तो नित्य हूँ ना, जो गड़बड़ियाँ थी वो इसके कारण थी, मैं तो आत्मा हूँ। मैं जो गलत करता था ये इसमें बहुत अशुद्धियाँ हैं और इसको मैं मानता था, इसलिए सारी गड़बड़ियाँ करता था। मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा ही हूँ। तो सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करनी है, कितना सुन के क्या समझ में है, सबसे पहले प्रैक्टिस यही करनी है कि मैं नित्य हूँ, मैं अनात्मा हूँ। आत्मा हूँ। एक हम बैठे थे, सुन कौन कौन रहा है, भले ही सबसे पीछे बैठे लेकिन हम ही सुन रहे हैं, खाली सबसे पीछे बैठे, आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं हो। कितना ध्यान दे रहे हो, क्या सोच रहे हो, अब तुम कुछ और ही ध्यान देने लगते हैं। आज गुरु माँ ने क्या पहना है, गुरु माँ कैसे हाथ हिलाया, गुरु माँ ने कपड़े देखकर, इस पर नहीं जाओ, ये गुरु माँ नहीं बोल रही है ना, ये दिखती हैं, ये तुम्हारे भले के लिए दिख रही हैं, देखती नहीं तो बोल नहीं सकती, तुम सुन नहीं सकते, केवल इसलिए है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो औजार है, केवल तुम्हारे लिए है, तुम उसका लाभ उठाओ। जब तक ये औजार है तभी तक लाभ उठा सकोगे, नहीं तो कितना ही मंदिर में जाओगे, मूर्ति के सामने बैठे रहोगे, कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। समझ लो अच्छे से कि ये वाले मंदिर की मूर्ति नहीं, वो बिरला मंदिर की जाएंगे, वहाँ अपना प्रश्न रखेंगे, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जीती जागती मूर्ति है, जब तक तुम मान लोगे तो काम चल जाएगा, है ना। तो कितने एकाग्र हो तुम, इसकी प्रैक्टिस करो। एकाग्रता भी तो नहीं आती हम, एकाग्रता भी तो लानी बहुत जरूरी है। जब तक एकाग्र नहीं होगे तब तक बात को ठीक से सुन नहीं पाओगे। बात का एक सेंटेंस का एक शब्द में भी तुम इधर उधर चले गए तो बात पता ही नहीं लगेगी क्या बात होगी। इतनी ज्यादा एकाग्रता चाहिए कि हर शब्द को पीना है, हर वाक्य के हर शब्द को सही ढंग से पीना है, तब काम बनेगा। कठिन नहीं है, हम बार बार कहेंगे कि कठिन नहीं है। अगर तुम जिस तरह से हम चलने का बोले तो बिल्कुल कठिन नहीं, तुम जिस तरह से चलते हो उससे कठिन है। तो थोड़ा हमारी बात पे ध्यान तो रखो, तुम क्या कह रहे, कहाँ कहाँ अपने कान रखने की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम तुमको ठहरने का कह रहे हैं, कहाँ कहाँ तुम्हें एकाग्र होने का कहते हैं। ऐसा मान के जब तुम चलोगे तो बड़ा आसान सा रास्ता है। आसान क्यों है, क्योंकि तुम हो ही वही, तुमसे अलग हो ही है ही नहीं कुछ, हर चीज तुम में ही बसती है, सारी दुनिया तुम में है, सारी दुनिया तुम में ही ठहरी हुई है। तुम वो हो और तुम वो समझते हो जो बस यहीं बैठा है, बाहर भी नहीं, यहाँ बैठा है तो यहाँ नहीं, उसी को लेके बैठे रहते हो। कम से कम सत्संग सुनते टाइम पे तो इसको भूलने की कोशिश करो, पूरी तरह शब्द ब्रह्म में लीन हो जाओ, पूरी तरह इतने एकाग्र हो जाओ उसमें, एक एक शब्द में, कि तुम उसके एक आकार हो जाओ, उसमें घुल मिल जाओ, वही हो जाओ, तुम भी वही हो जाओ जो यहाँ है। वो क्या है, सब छोड़ दो तो वही। इसीलिए तो वैरागी कह दिया, हमने नहीं कहा कि सारे जीवन के लिए वैराग्य कर लो, हमने तो कहा एक सेकंड के लिए वैराग्य कर लो बस। अब तुम तो एक सेकंड के लिए वैराग्य करने को तैयार नहीं।
एक सेकंड को तो कर लो। जब सब छोड़ के चले जाओगे तब कहाँ ले जाओगे? कुछ तुम्हारे बस में रहेगा क्या? एक बार जीते जी छोड़ने की मजे लो, फिर तो छोड़ना तो है ही। कौन ऐसा है जो ले जाएगा? किसके बस में है कि कुछ भी ले जाए? एक तिनका भी ले जाए, एक बाल भी ले जाए अपना, किसी के बस में है क्या? जब होना ही है, जब निश्चित है कि ये नहीं ले जा सकते और जाना निश्चित है हमारा, है ना, तो यही रहते रहते एक बार तो छोड़ दो। जैसे कुछ मेरा है ही नहीं, मैं खुद भी मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा ही हूँ। इतना इतना बस, जितनी देर मैं कहे उतनी देर के लिए भी छोड़ दो, काम बन जाएगा। छोड़ने से थोड़ी छूटता है, छोड़ सकते भी नहीं, छोड़ना आता भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करो। पूजा खत्म हो एकदम बातों में मत रहो, सत्संग खत्म हो एकदम ज्यादा बातें नहीं करो। इसीलिए हमने उनसे बोला था कि ज्यादा इसके बाद मत बोला करो। इसके बाद तो आप बस एकाग्र वही आपके मन में घूमता रहे और उसी धुन में आप भर जाओ, और कुछ आपको है ही नहीं दिमाग में। कुछ देर तो उसमें रहो जो यहाँ सुना तुमने, जो यहाँ टाइम निकाला, कुछ देर तो उसका लाभ लो, है ना। ऐसे आए सूखे सूखे, ऐसे चले गए सूखे सूखे, फिर क्या आए? क्या खाना ही देने आए? बताओ, आटे ही देने आए थे? आए तो असली में सत्संग के लिए, है कि नहीं? तो उसमें इतने एकाग्र होने की कोशिश करो, और ऐसे घर पे भी कुछ कुछ कामों में पूरी तरह एकाग्र हो। जैसे पूजा करते हो तो उसमें एकाग्र होने की कोशिश करो, है ना। कैसे एकाग्र होने की? मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं चैतन्य ही हूँ। उस समय साक्षी दृष्टा को भूल जाओ, है ना। आज जो साक्षी दृष्टा है ना, इसको बिल्कुल पक्का करना, गड़बड़ हो तो फिर पूछ लेना, अलग से पूछ लेना, सत्संग के टाइम की जरूरत नहीं है, अभी भी पूछ सकते हो। इस तरह से अगर आप चलोगे तो बड़ा आसान सा काम है। क्यों आसान है? क्योंकि ये केवल और केवल मनुष्य के ही लिए, तो जिसके लिए जो काम है वो आसान ही होता है। बकरे के लिए चिल्लाना बोलना, कुत्ते के लिए भौंकना, हाथी के लिए चिंगाड़ना, कौवे के लिए काँव काँव करना मुश्किल काम है क्या? बता दो, किसने सिखाया बैठकर? उनकी माँ ने सिखाया होगा थोड़े दिन तक, पहले बोलते ही नहीं थे, लेकिन सीख गया ना तो बोलना। जैसी आवाज निकली तो काँव काँव ही निकली, है ना। तो जैसे ही तुम्हें ज्ञान होगा ना, एकदम समझ जाओगे कि ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म ही तो हो। ब्रह्म के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। तुम सदा से ब्रह्म थे। जब तुम केंचुए बने तो भी ब्रह्म थे, केकड़े बने तो भी ब्रह्म थे, मछली बने तो भी ब्रह्म थे, पक्षी बने तो भी ब्रह्म थे, हाथी बने तो ब्रह्म थे, और इतने बारीक कीटाणु जो माइक्रोस्कोप में दिखे तो भी ब्रह्म ही थे, और मनुष्य बने हो तो भी ब्रह्म ही हो। ये तो तुम्हें चोला मिला है, ये तो तुम्हें कपड़े मिले हैं, ये तो तुम्हें कुछ दिन के लिए घर मिला है। बड़े चैन का घर है ये, इसको तुमने बहुत बेचैन बना दिया। इसके साथ रह के सबसे ज्यादा बेचैन, इतने ज्यादा बेचैन तुम किसी और कपड़ों को पहन के नहीं हुए जितने इसमें हो गए। यार वो खाते हैं जब, अब तो ऐसे ही लेंगे हम ड्रेस अपने लिए, है कि नहीं। जब तक ले नहीं लेंगे तब तक चैन पड़ेगा नहीं। सब छोड़ो, सबको जाने दो, पहनो, सब करो, सब करते रहो, जो भी सब कुछ जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, लेकिन बने कहाँ रहो? ब्रह्म में, है ना। आत्मा ही हूँ, ऐसा जो आपका रहना हो जाए ना, तो समझो रहनी आ गई। यहाँ की रहनी बहुत खास है, यहाँ की रहनी आ गई तो ब्रह्म हो जाओ। सब कुछ करो, सब पहनते रहो, यहाँ कोई परहेज नहीं है। हम कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया शेरवानी पहन लो, हम मना नहीं करेंगे। सबसे महंगी लिया हो दुनिया की, पहन लो, लेकिन तब भी ब्रह्म हो सकते हो, क्योंकि वही तो ब्रह्म, तो पहले से ही ब्रह्म हो।
कोई जरूरी थोड़ी है कि संत बनना है, सफेद कपड़े पहनना है कि भगवा पहनना, कोई जरूरी नहीं है। वो तो इसलिए पहनते हैं कि क्या पहने, ये भी एक बीमारी होती है, बस यही पहनना है, बात खत्म। अभी के छोड़ो, जब हम स्कूल भी जाते थे ना तो हम मन में सोच के बड़े खुश होते थे कि बस यही पहनना है, तो कुछ सोच नहीं। अब थोड़े बड़े हुए जब कॉलेज वाले गए तो रोज पूछना भाभीयों से क्या पहन ले, ये पहन ले, वो पहन। अभी तक ये आदत नहीं छूटी, वो सिर दर्द था ये। कई बार बुद्धू बना लेते थे लोग, यहाँ ये पहन लो, गलत पहनने को बोल दिए। इसलिए आप तो झंझट भी मत पड़ो, बस मैं तो आत्मा हूँ और कुछ हूँ ही नहीं। मैं मोहिनी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूँ। हाँ, शरीर को कपड़े पहनाता हूँ, है ना, पेट को खाना देता हूँ, मन को मनोरंजन भी करा देता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। मैं हूँ क्या? मैं आत्मा ही हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हूँ ही। कोई क्या मुझे बनाएगा आत्मा? जब हूँ ही, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं, मैं सदा से अमर हूँ। मैंने तो कपड़े ही बदले हैं, तो फिर अब कपड़े भी नहीं बदलना है, आखिरी ही कपड़े हैं ये तो। यही कपड़े आखिरी कपड़े हो जाएं तो क्या बात है। कोई आत्मा को कपड़े थोड़ी पहनना है, वो तो इसलिए पहनती है कि ये काम बन जाए तुम्हारा, क्योंकि इन कपड़ों के बिना काम बन नहीं सकता। इन कपड़ों से ही काम बिगाड़े हैं, इन्हीं कपड़ों से काम सुधारने भी पड़ेंगे, है ना। और जब कपड़े बेकार होते हैं तो फेंक ही देते हैं। फिर जब काम ही बन गया तो कपड़े तो बेकार हो ही गए ना, किस काम से। तो ये सब बातें आप अगर अच्छी से समझेंगे, मन मानेगा, मन उसके लिए बेचैन होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, बार बार उसको सुनने की इच्छा रहेगी और खींचे चले आओगे। 100 काम छोड़ के तुम्हारा यही मन लगेगा तो तुम्हारे मन में भी बैठने लगेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट है उधर मन ज़्यादा भागता है, तुम्हारा मन किसको इम्पोर्टेंट कहता है, बस उधर ही लगता है काम। जब ये इम्पोर्टेंट लगने लगेगा, बाकी सब सेकेंडरी लगने लगेंगे, तो फिर मुश्किल है ही नहीं। कोई तुम पहले से ही आत्मा हो, तुम्हें कोई क्या आत्मा बनाएगा? भगवान भी नहीं बना सकता तुम्हें आत्मा, वो तो कोई तुम आत्मा, वही तो पहले से वही है। भगवान के ही रूप है इतने सब, तरह तरह के रूप हैं ये भगवान ने धारण किए हुए हैं। भगवान से अलग थोड़ी हो, वही है तुम्हारे रूप में बैठा, वही है तुम्हारे रूप में बैठा, है ना। भाई इतने सारे रूप धारण करके सारी दुनिया में पसरा पड़ा है। कहीं है कुछ ऐसा? फूल है तो भी वही है, कांटा है तो भी वही है, सब कुछ वही है। और वो तुम ही हो, जिसको हम वही कह रहे हैं, वो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं, है ना। तत्त्वमसि, वही हो तुम, जिसकी इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो तुम ही हो, तुमसे फर्क नहीं है। अच्छे से मान तो चुके हो, जान जाओगे तो तुम्हें स्वयं लगने लगेगा कि मैं तो वही हूँ, मैं कुछ और हूँ ही नहीं, है ना। इसलिए आप चिंता मत करो, लगे रहो, बस जैसा कहते हैं वैसा करते रहो, उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं 7 दिन 6 दिन में 1-2 दिन बाद ही फिसल जाए, बहुत कोशिश करी, 1 दिन कर ली, 2 दिन, तीसरे दिन बिल्कुल फ्री। अरे क्या करें, काम ही इतने हैं, काम करो ना, हमने कब मना करा काम नहीं करना। कभी भी हमने कि ये कहा हो कि नहीं काम नहीं करो, तुम तो समाधि लगा के बैठ जाओ हो जाएगा, कभी भी हमने ऐसा कहा? हाँ, ये कहा कि पूजा करो तो 2 मिनट ध्यान को भी दे दो, है ना। भगवान की आराधना करो तो 2-5 मिनट समाधि में भी बैठ जाओ। उसमें क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, कोशिश करो कि चित्त को भी छोड़ दो। चित्त को छोड़ोगे मतलब सब कुछ भरा हुआ गया, कुछ देर के लिए तो वो सब फेंक दो, यहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दो। चित्त से ही छोड़ने की कोशिश करो। चित्त छूटा कि शरीर छूटा, चित्त छूटा कि विचार छूटे, चित्त छूटा कि सारी दुनिया छूट गई और तुम ब्रह्म सारी दुनिया में रह गए। दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकती क्योंकि तुम अलिप्त हो। बोलिए
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान